हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन रुद्रा एजुकेशन। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है पिछले दिनों में। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी भी बिटकॉइन करेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, वन ऑफ द एग्जांपल इज बिटकॉइन, है ना, एरिथ्रियम। और इसके अलावा हम लोग डॉज कॉइन की बात करें, आजकल डॉज कॉइन बहुत चर्चा में। लिब्रा करेंसी विच इज ऑफ फेसबुक। सो मैनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर हेयर इन दिस वर्ल्ड। और ये बिल्कुल हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम, भारत के अंदर अपना आरबीआई है और फिर सब्सिडरी बैंक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ये सभी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं और वहां पर डेटाबेस लेजर होता है। एक कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर हो रहा है, दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्ट इन ईच एंड एवरी नोड। जितनी भी नोड्स होते हैं कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन में, वहां पर सभी जगह वो कॉमनली, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर में कुछ अपडेट हुआ, एक नोड पर कुछ अपडेट हुआ तो सभी नोड पर अपडेट हो जाएगा। और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, आपने देखा ही होगा। तो हम लोग इतना डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके इस पर क्या व्यूज हैं, राइट। किस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल और कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जरूर कह दिया है कि वी विल नॉट अलाउ एनी क्रिप्टो करेंसी बट वी विल यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही वो जड़ है, वो रीढ़ की हड्डी है, दैट स्पाइनल, जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है। इज इट क्लियर? वन मोर पॉइंट, चाइना के अभी हाल ही में जो क्रैकडाउन किया क्रिप्टो करेंसी पे, लेटर ऑन बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और आप जो देख रहे हैं ना, लगातार ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज आसमान में क्यों चढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे भी रीजन क्या है। द रीजन बिहाइंड इज कि वर्ल्ड में जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी संख्या फिक्स है। यदि किसी की संख्या फिक्स होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और इसीलिए क्या हो रहा है, लगातार लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब जब कोई कंट्री इस पर क्रैकडाउन करेगी तब तब इसके प्राइस जो है नीचे आते जाएंगे। यस, तो ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोग बात करेंगे शुरुआत में वाटलिक वितरिन, है ना, वाटलिक बुटेरिन के बारे में बात करेंगे, जो इरिथ्रियम नाम का जो क्रिप्टो करेंसी है उसके को फाउंडर है। और उन्होंने जो है अभी भारत में डोनेशन किए, है ना, भारत में जो पैंडेमिक का एरा चल रहा है तो इसमें बहुत बड़ा डोनेशन किया। तो चलिए पूरी तरह से डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। सो it will be a detailed discussion here, so let's continue with this session. I think आपको बिल्कुल ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर हो रहा होगा। यस, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, ओके। तो देखिए, यहां पर क्रिप्टो करेंसी की हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सो वितालिक बुटेरिन ये को फाउंडर हैं, को क्रिएटर हैं। अब देखिए, बिटकॉइन के ओनर कौन है ये भी नहीं पता। ये डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्ट होता है और हैकिंग की संभावना कम होती है। लेकिन हम देखेंगे कि यहां पर भी चीजों में हैकिंग हो सकती है, वो कैसे बताएंगे आपको। सो क्रिप्टो नेटवर्क एथेरियम, इसका डोनेशन किया है $1 बिलियन का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये मात्र 27 ईयर ओल्ड है, मात्र 27 साल के। देखिए, $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी डोनेशन। और इस तरह के डोनेशन से नो डाउट भारत को तो फायदा होना ही है, लेकिन एथेरियम नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, दोनों तरह से आप समझेंगे चीजों को। तो यहां पर डेडली जो कोविड-19 की सेकेंड वेव थी, यहां पर एक रिलीफ फंड वहां से, है ना, जिसमें भारत अभी ये सब कुछ झेल रहा है। तो 2019 का जो बिल डिफाइंड किया गया था, क्रिप्टो करेंसी एज एनी इंफॉर्मेशन, code, number, token generated through cryptographic means or otherwise, which has digital representation of value and has utility in business activity. तो देखिए, यहां पर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन होती है जिसमें इनकी एक फिक्स नंबर्स होते हैं, राइट।
और उन फिक्स नंबर से क्या होता है, ये लोग क्रिप्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से पूरी तरह से कोडिंग फॉर्मेट में, मान लीजिए कि ये एक नोड है जहां पर बड़ा कंप्यूटर लगा, ये प्रोसेस करेगा। ऐसे ही मान लीजिए एक लखनऊ में नोड है, ऐसा नहीं है भारत में तो वैसे भी इतना अलाउड नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में मान लीजिए दिल्ली में है, ये लखनऊ में है, और ये मान लीजिए बेंगलुरु में है, और ये क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नोड हैं। तो यहां पर कुछ रिफ्लेक्ट होगा तो वो यहां पर भी अपडेट हो जाएगा, यहां भी होगा। और जब भी कभी यहां से इस डेटाबेस में जाने की जरूरत पड़ेगी बेंगलुरु वाले में, इन दैट केस यहां पर एक टोकन जनरेट होता है, याद रखेंगे रिंग टोकन। ये रिंग टोपोलॉजी जो होता है कंप्यूटर में, जब नेटवर्किंग स्थापित की जाती है, जैसे आपने जरूर सुना होगा बेसिक क्लासेस में मैश टेक्नोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो एक तरह से रिंग जो टोपोलॉजी होता है उसमें टोकन्स जनरेट होते हैं, और वो एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से की का काम करते हैं। और यदि की होगी इसका मतलब पूरी तरह से सिक्योर है ना, तो हाई लेवल पर ये सिक्योरिटी है। और इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल सिस्टम मस्ट नीड 6 पॉइंट टू बी कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी सिस्टम। तो यहां पर 6 पॉइंट्स होते हैं अलग अलग उन सबको। तो ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला तो आ रहा है इंफॉर्मेशन, 6 पॉइंट्स में कोड, नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस, राइट, एंड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज। तो ये सभी क्या करते हैं, और यूनिट ऑफ अकाउंट, ये सभी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, मेंटेन किया जाता है। और सिस्टम डज नॉट रिक्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, इट स्टेट इज मेंटेन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने जैसे आपको बताया दुनिया के अलग अलग कोने पर ये सिस्टम्स होंगे, और इसका कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आप ये कहें कि ही इज द ओनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहां पर क्रिप्टो करेंसी है ना, द सिस्टम कीप्स ओवरव्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट एंड देयर ओनरशिप। वो यूनिट्स के तौर पे ओनरशिप का ध्यान रखते हैं। एक और बात बता दूं, दोज हु आर अप्लाइंग, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था बाय द इलॉन मस्क के द्वारा एक स्टेटमेंट आया कि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, जो मैंने नोड्स बताया आपको, बड़े बड़े कंप्यूटर जो माइनिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और यदि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और हम यदि इंडिया और चाइना की बात करें तो 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी यदि है, इसका मतलब कोल एनर्जी, और इसीलिए इतना ज्यादा पॉल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक स्टेटमेंट आया था अभी इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने स्वयं ने भी एक क्रिप्टो करेंसी निकाली है, डॉज 1, ठीक है, ये इलॉन मस्क की है। यहां पर लिब्रा, ये क्रिप्टो करेंसी हमारे फेसबुक के ओनर जो हैं मार्क जुकर्सबर्ग, वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट कैन बी प्रूव एक्सक्लूसिवली क्रिप्टोग्राफिकली। एक्सक्लूसिवली ओनरशिप जो है ना एक यूनिट की, क्रिप्टो करेंसी यूनिट का मतलब क्या है, 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन। और देखिए 1 बिटकॉइन की वैल्यू अभी पिछले दिनों में 60 लाख तक चली गई थी, 60 लाख तक। और इन अ सिंगल डे ये 30 लाख पर आ गया था। कब? जब चाइना ने अनाउंस किया था कि हम लोग किसी तरह का ये क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में अलाउ नहीं करेंगे इन अ सिंगल डे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना तेजी से कभी मार्केट भी गिरता है, सीधा 1/2 हो गया? इट इज नॉट हैपनिंग। तो ये अपने आप में क्रिप्टो करेंसी एक और फिगर आ गया, अनसर्टेनिटी। तो यहां पर अनसर्टेनिटी भी है। द सिस्टम अलाउज ट्रांजेक्शन टू बी परफॉर्म विच ओनरशिप ऑफ। तो यहां पर आपको मेनली एक चीज समझ में आ गई कि पूरी तरह से जो है ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे काम नहीं करता है। तो अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड कॉम conceived an anonymous cryptographic electronic money called e-cash। तो पहली बार डेविड कॉम यहां से इसकी एक शुरुआत हुई
सबसे पहली बार यहां पर देखा गया। खैर इतना, और 1995 में इट थ्रो डिजी कैश। तो ये तो ठीक है, बेसिक बातें हम लोगों को इतनी नहीं पढ़नी है। और लगातार यहां पर डेवलपमेंट होते गए और फाइनली क्या देखते हैं हम लोग कि 2009 में, ये बात आपको याद रखनी है, मतलब ये एक स्यूडोनिम है, स्यूडोनिमस मतलब एग्जैक्टली है भी कि नहीं ये पर्सन पता नहीं है, सातोशी नाकामोटो। तो सातोशी नाकामोटो जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि बिटकॉइन के जो क्रिएटर हैं वो ये हैं। और देखिए यहां पर इट यूज्ड SHA-256 अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। अभी आप लोग हैश फंक्शन सुन भी रहे होंगे। हैश फंक्शन अभी जो भारत में व्हाट्सएप एंड डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स को भी जो बैन किया जा रहा है, वहां पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कुछ इस तरह के कीवर्ड्स कि भाई ओरिजिनेटर, किसी भी पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है। कई बार क्या होता है, एक भ्रामक तथ्य फैलाने वाला एक व्यक्ति जो ओरिजिनेटर है उस पूरे इवेंट का, वो पूरे हजारों लाखों लोगों तक स्प्रेड कर देता है और वहां पर किसी भी तरह का मॉब लिंचिंग या कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। तो यहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा हैश फंक्शन का यूज करने के लिए सजेशन दिया गया। करंटली आपको पता होगा व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखा है उसने कि भाई ये इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। और उसने ये भी बोला कि ये तो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का ही क्या है, उल्लंघन हो जाएगा यदि हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन को खत्म कर देंगे। तो देखिए व्हाट्सएप वगैरह बिल्कुल अलग टर्म पे काम करते हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। इवन व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि कौन दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी जो है पूरी तरह से सिक्योर जो है एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी हैं। मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा चल रही है अभी। देखिए लाइटकॉइन, कार्डेनो, पोल्काडॉट और अभी हमने एरिथ्रियम को भी देखा है, एल्टाकॉइन, डॉज वन, राइट। इसके अलावा हमने बात की थी लिब्रा। तो ये सभी देखिए, तो by the end of 2021 March, total share of altcoin in cryptocurrency market is estimated to 40%। तो देखिए समय समय पर दूसरे क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए पूरी मार्केटिंग लगी होती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के कॉइन्स है। एक्चुअल में कोई कॉइन्स नहीं होते हैं, इट इज जस्ट वर्चुअल कॉइन, इट इज वर्चुअल कॉइन। वर्चुअल कॉइन का मतलब क्या होता है, होते नहीं है और बस इसमें एक्सचेंज होता रहता है। जिस प्रकार से स्टॉक में मान लीजिए करंटली बिटकॉइन की वैल्यू है 60 लाख और मेरे पास 60 लाख नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे पास 15 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं 15 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा और मुझे 1/4 ऑफ बिटकॉइन मिल जाएगा। और यदि ये 60 लाख से आने वाले सालों में 120 लाख चला गया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो 15 लाख है वो 30 लाख हो जाएगा। एक साल में ये 2 गुना हो जाता है। पिछले कुछ ही लास्ट ईयर ही द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन वाज ओनली 21 लाख और 15 लाख 16 लाख इस तरह से था। विद इन अ ईयर इट केम टू 60 लाख। नाउ सडनली इट केम टू 30 लाख। सो दिस मच अनसर्टेनिटी वन कैन नॉट डाइजेस्ट। एक व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए लगाए हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सीधा उसका 50,000 हो जाए। तो इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, देयर एक्चुअल प्रोसेस इज ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। मैंने बता दिया आपको, कहीं पर भी सेंट्रल एक कोई सिस्टम नहीं होता जिस प्रकार से हमारा बैंक में होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन आने वाले दिनों में हम बैंक्स के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सिक्योरिटी को ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं, अमेरिका में भी जो नासा है वो स्पेस में, नासा जो है स्पेस में टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो भेजना चाह रहा है वो भी किसके आधार पर भेजेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिससे डेटा सिक्योर रह सके। सो दिस इज होल द प्रोसेस। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पर हमको एक्चुअल बात करनी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पब्लिक डिजिटल लेजर। लेजर क्या होता है दोस्तों, बही खाता। बही खाता बहुत ही क्रिस्टल टर्म्स में मैं आपको समझाता चला जाऊंगा।
तो बही खाते के अंदर क्या रहता है, सारा का सारा जो अलग अलग लोगों का किसने कितना निवेश किया है, कितना उसका बकाया है, जिस प्रकार बैंक में होता है उस प्रकार से। और ये ब्लॉकचेन इज न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नए प्रकार के होते हैं। अ वे टू ऑर्गेनाइज हाउ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू मूव अराउंड ऑन द इंटरनेट। और जो अपडेट्स होते हैं, अलग अलग लोगों ने खरीदा बेचा, ये सब क्या होता है, अपडेट होता चला जाता है सभी नोड्स पे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे। क्रिएट ट्रस्ट, और इससे ट्रस्ट होता है। एक तरह से यूं कह सकते हैं पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, सभी को बराबर यहां पर इक्वालिटी के तौर पे देखा जाता है। सो इंट्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है, वेरीफाइड भी होता है, ऑडिटेबिलिटी भी है और लोगों का कंसेंसस भी है। ऐसा सब कुछ हो तो अपने आप में ये एक डेमोक्रेसी का गुण दिखला रहा है, यस और नो। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर आपको इस तरह से ये जो शीट्स हैं अलग अलग लोगों की वो अपडेट हो जाती है। और वो लोग जो बहुत बड़े, मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैंने एक नोड लगा दिया मेरे शहर में रिलेटेड टू दिस कॉइनिंग, मैंने माइनिंग कॉइनिंग के लिए यहाँ पर ये मैंने एक हैवी हार्डवेयर का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम लगा दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो ये भी बिटकॉइन कॉइन माइनिंग के लिए क्या करेगा, मदद करेगा और उससे मुझे अर्निंग भी होगी। तो नॉट ओनली बाय परचेजिंग सेलिंग बट ऑल्सो टू अप्लाई दी होल कंप्यूटर सिस्टम एज ए नोड, उससे भी यहां पर क्या होता है, मदद मिलती है, लोग अपनी जो है अर्निंग करते हैं। तो ब्लॉकचेन क्रिएट ट्रस्ट बाय एक्टिंग एज अ शेयर्ड डेटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वास्ट पीयर टू पीयर नेटवर्क, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, टू हैव नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। यदि कहीं पर एक जगह नोड फेल्योर होता है, दूसरे सभी जगह कॉमनली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा जो सेव्स है ना, सिस्टम है पूरा। फेलियर, नो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ implying that no individual entity can own a blockchain network, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ओन करता है। no single entity can modify the data stored on it unilaterally, कोई भी अकेली सिंगल एंटिटी उसमें क्या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती विदाउट कंसेंसस ऑफ इट्स पीयर का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो नोड है वो पीयर टू पीयर, वन नोड टू अनादर, फिर अनादर नोड, इस तरह से। So new data can be added to the blockchain only through agreement between various nodes of the network। तो बहुत सिंपल है, सभी एग्री हैं और मैकेनिज्म नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ईच नोड ऑफ नेटवर्क कीप्स ओन कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन्स डेटा एंड कीप ऑन अदर नोड ऑनेस्ट, और दूसरे नोड को भी ऑनेस्टली जो है सप्लाई करती है। इफ वन नोड इज चेंज इट्स लोकल कॉपी द अदर नोड कैन रिजेक्ट। यदि नोड चेंजेस, यदि मान लीजिए एक नोड में कोई सा भी परिवर्तन हुआ है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एडिशन, और यदि वो कॉमनली सभी पीयर्स में ऐड नहीं हुआ है तो दूसरा वाला नोड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। तो पूरी तरह से ऑटोनॉमस सिस्टम है। सो इमेजिन अ ब्लॉकचेन एज ए लेजर का मतलब जो बही खाता होता है, बिकॉज दैट्स इसेंशियल एंड हाउ मोस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फंक्शन। तो आई थिंक ये पूरा एक जो है, और सभी के लिए जब भी कोई चीज पास होती है उसके लिए एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर बिलोंगिंग टू यूजर हु इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर होता है जो अपने आप में यूनिक होता है। तो इस प्रकार से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। What are the advantages? देखिए, हम लोग कभी भी डीमैट अकाउंट वगैरह बनाते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करते हैं वहां पर कई बार ट्रांजैक्शन फी ज्यादा हो सकती है, यहां पर वेरी लो ट्रांजैक्शन फीस है। ओनरशिप विद योर डिजिटल की आप एक्सेस करते हैं अपने डेटा को अलोन, ठीक है, अनलाइक मनी यू स्टोर, है ना, एट बैंक एंड यू यूज क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी फ्रोजन एंड लिमिटेड बाय एनी। तो यहां पर आपकी अपनी एक डिजिटल की होती है, आपके मनी का अपना ओनरशिप होता है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सबसे खास बात है, जब आप यहां पर क्रिप्टो करेंसी में मान लीजिए 10 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की, वो सेंसिटिव बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी चुराई नहीं जाती है। ये एक ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है जब भी निवेश होता है। लेकिन हाँ, क्रैकडाउन होता है तो इसकी वैल्यू, लोग जब बहुत ज्यादा पैसा जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और चाइना और बड़े कंट्रीज क्रैकडाउन करेंगे तो लोग बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा निकाल लेंगे और ये धड़ाम से
नीचे गिर जाते हैं। रिस्क फ्री फॉर सेलर, और जो सेलर्स हैं उनके लिए बिल्कुल रिस्क फ्री है ना, नो वरी, डिफ्रॉड वगैरह फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सबसे खास बात यह है कि समवेयर देयर इज प्राइवेसी कंसर्न, कि भाई हो सकता है कि यूजर्स डेटा एट स्टेक, अभी जो है कौन सी क्रिप्टो करेंसी किस में निवेश कर रहे हैं हमें नहीं पता है, तो डेटा एट स्टेक तो रहता है, और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हो सकता है किसी भी रीजन से वहां से डेटा लीक हो जाए, हैकर कैन ऑब्जर्व देम, है ना। मान लीजिए मैंने अपना एक लेजर सिस्टम बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, हो सकता है मैंने सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर के तौर पे, बड़े सुपर कंप्यूटर के तौर पे या लार्ज हैवी हार्डवेयर के तौर पे मैंने अपना जो नेटवर्क बनाया वहां से मैं लीकेज कर दूं बहुत सारे लोगों का, क्योंकि यदि इस मेरे वाले नोड पर डेटा स्टोर्ड है तो उनके सब पर भी होगा। और इस तरह से क्या है कि जो है एक प्राइवेसी कंसर्न तो है। हाई वॉलेटिलिटी, ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, धड़ाम से गिर जाता है, बहुत तेजी से उड़ जाता है, वॉलेटिलिटी बहुत तेजी है, और लोग तो एक दिन में अमीर होना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी चीजों पे निवेश करते हैं। डेस्टिनेशन फॉर ब्लैक मनी, यस, लोग क्या हैं आजकल, जो टेररिज्म है, आजकल जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म है, इनमें क्रिप्टो करेंसीज बहुत वास्टली यूज हो रहा है ना। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, प्रोन टू साइबर सिक्योरिटी हैक हो सकते हैं, है ना। अभी रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट देखी गई, क्रिप्टो टोकन वर्थ रेट $8 मिलियन हैज बीन स्टोलन। तो ये कोल्ड जो वॉलेट था जो शायद यूज ना हो रहा होगा, वहां से ये निकाल लिया गया। तो यहां पर कुछ हद तक जो है एक लीकेज की संभावना है। देखिए जो डार्क एक्टिविटीज होती है ना, आपने सुना होगा, एक तो ये जो डार्क वेब होता है, डार्क वेब जो हमारे सर्च इंजन में सर्च होके नहीं आता है, और इस डार्क वेब में गुप्त रूप से इलिसिट एक्टिविटीज, ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग सेलिंग, वेपन सेलिंग एटसेट्रा होती है। और यहां पर क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक मनी सप्लाई के तौर पे काम कर सकता है, और इस पर कोई मॉनिटरी कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए हमारी आरबीआई डोंट वांट दिस। कोई मॉनिटरी पर्टिकुलर कोई एक होल्डर नहीं है, और ये तो बिल्कुल अपोज्ड सिस्टम है टू आवर सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम। और कई बार क्या होता है कि देखिए बहुत बड़ी अमाउंट में इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर विल हैव टू रिड्यूस द एबिलिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, and when inflation pick up, central bank takes a step to control through various monetary rates। और यदि ऐसा होगा तो यदि मॉनिटरी फंक्शंस जो हैं कि गवर्नमेंट का होता है कि भाई मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो शक कर लिया आरबीआई ने, मार्केट में कम पैसा है और इन्फ्लेशन कम है तो इन्फ्यूज कर दिया मनी। बट यहां पर क्रिप्टो करेंसी, आपको पता होना चाहिए, भारत के 75 लाख, भारत के 75 लाख लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस खरीद रखे। देखिए यहां पर दिया गया। सो ये पोजीशन है इंडिया की, 10,000 करोड़। तो यदि इन्फ्लेशन होगा और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए एंड ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी यदि ये 10,000 करोड़ इन्फ्यूज हो गए मार्केट में, तो अपने आप में इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड ही फेल हो जाएंगे। और ये तो केवल बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत सारे अलग अलग जो है कॉइन्स में निवेश कर रहे हैं। सो प्राइस हैव सर्ज्ड ओवर 900%, और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। देखिए लगातार इसकी वैल्यू, इट कॉस्ट अराउंड 4 लाख इन 2020, नाउ 41 लाख तक पहुंच गया, 60 लाख तक पहुंचा बिटकॉइन। सो लेजिटिमेसी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट भी आया है ना, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो देखिए निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है कि that the center will take a calibrated approach and leave a window open for experiment with blockchain technology। हाँ, यहां पर क्रिप्टो करेंसी को हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कैलिब्रेटेड अप्रोच का प्रयोग करेंगे, राइट। तो लेजिटिमेसी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, और यहां पर अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम तो बनाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का जो है क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आरबीआई ने भी इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है ना। परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी फॉर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो जो भी एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई है, सेल एंड परचेज ये अलाउड नहीं है भारत, बट गुप्त तरीके से सब कुछ चल रहा है, राइट। तो इस तरह से ओवरऑल भारत में बात की जाए तो 1.7 मिलियन, मतलब लगभग
लगभग जो है 1.7 मिलियन का मतलब 17 लाख वेरीफाइड यूजर हैं, जबकि ओवरऑल मैंने आपको बताया भी 75 लाख है, 10,000 करोड़ तक। तो यहां पर भारत का 2019 का एक बिल भी आया और इस बिल में क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट यूज्ड एज ए लीगल टेंडर, ये सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया लीगल टेंडर जैसे हमारी करेंसीज होती है उस तरह से इसे यूज नहीं किया जा सकता। बिल प्रोहिबिट्स एवरीवन कि भारत में माइनिंग ना हो, जनरेट ना हो, होल्ड, सेल, डील, इश्यू, ट्रांसफर, डिस्पोज, यूज ऑफ करेंसी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है क्रिप्टो करेंसी बिल 2019। इट इज नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया। आई थिंक ये पूरे पिक्चर आपको क्लियर। लीगल टेंडर का मतलब जैसे हमारे कैश करेंसी है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को जो डिक्लेयर किया था कि द करंट 500 and 1000 notes are not the legal tender from the late night, 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से यहां पर ये इस बिल में डिस्कस किया गया। द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग एनी फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज फॉर क्रिएटिंग वैल्यू विदाउट इन्वॉल्विंग एनी यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को तो यूज किया है क्रिप्टो करेंसी, है ना, और विदाउट इन्वॉल्विंग एनी यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहां पर देखिए एक अल्टीमेट बात यह है कि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तो यूज करेंगे और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पूरी तरह से डिप्लॉयड हो जाएगा हमारे बहुत सारे एरियाज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए अमेरिका में बिटकॉइंस वगैरह अलाउड है, इवन बिटकॉइंस के एटीएम भी है। तो अलग अलग देशों का एक रुख देख लेते हैं हम लोग। यूएस गवर्नमेंट ने 2013 में एक्सेप्ट कर लिया था बिटकॉइन को एज डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी, है ना, यहां पर इन्होंने बिल्कुल अलाउड कर रखा है। दूसरा जापान तो सबसे बड़ा मार्केट हो चुका है बिटकॉइंस वगैरह का, सो डिक्लेयर्ड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो ये जापान देश ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। जापान ऑल्सो एलिमिनेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ डबल टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो ट्रेटीज होती है ना, आप भारत की भी है, तो डबल टैक्सेशन भी, और देखिए एलिमिनेटेड कंजम्पशन टैक्स को भी इस पर से बिटकॉइंस पे से हटा दिया गया, है ना। तो ये जो एशिया के लिए हब ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है जापान। अलग अलग देशों के व्यूज देख लेते हैं हम लोग। कनाडा ऑल्सो अलाउइंग बिटकॉइन, अगेन कनाडा भी अलाउ करता है। मैं एक शॉर्ट शब्दों में बात करूं तो यूरोपियन यूनियन में जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड दैट बाइंग एंड सेलिंग डिजिटल करेंसी इज कंसीडर्ड ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वैल्यू एडेड टैक्स। उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स वैट से ही इसको हटाया हुआ है ना, ठीक है। तो अलग अलग देशों में बिल्कुल जर्मनी वगैरह में भी ओपन टू बिटकॉइन, जर्मनी भी ओपन है ना। यहां पर फिनलैंड ने भी एग्जेम्प्ट कर दिया इसके वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, भारत में वैट सबसे पहले कौन लाया था? 2005 में हरियाणा सरकार, हरियाणा में। चाइना ने बहुत तेजी से क्रैकडाउन किया और इसीलिए ये चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है क्रिप्टो करेंसीज। आपको जरूर पता होना चाहिए। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो अभी समय नहीं है, बिल्कुल गलत समय अभी, क्योंकि अभी क्रैकडाउन चल रहा है। कुछ चाइना के को देखते हुए कुछ अन्य देश भी क्रैकडाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। फिर धीरे धीरे ये जब ट्रस्ट बढ़ाएंगे आने वाले सालों में तो फिर से इनकी करेंसी जो है वैल्यूज बढ़ती जाएगी, तब निवेश करना अच्छा है। अभी यू मस्ट बी बियरिश का मतलब क्या होता है? अभी बियर का मतलब कि अभी डूबता हुआ मार्केट है, पैसा निकाल लो। जब इसका मार्केट उभरे तब आप बुल बन जाइए और बुलिश एक्टिविटी दिखाकर इसमें तेजी से निवेश कर दीजिए। सो बियरिश एंड बुलिश, दीज आर टू टर्म्स यूज्ड इन where these terms are used in stock market. So all the bank and financial institute like payment processor prohibited from transaction dealing in Bitcoin. ये चाइना का है। Cryptocurrency exchange are banned. Government has cracked down on miners पर पूरी तरह से क्रैकडाउन किया। तो what is the way forward? Worldwide regulatory authority must be established to control the volatility. इतनी तेजी से जो volatility है, security है, inflation है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैंने आपको अभी समझाया भी था, है ना। तो ये रेगुलेटरी होना चाहिए, कोई रेगुलेटर नहीं है इनके ऊपर, ऑटोनोमस है, सेल्फ जो है ये चलता रहता है। क्रिप्टो करेंसी हैज स्टीडीली इंक्रीज, बहुत तेजी से हुई है। दे आर स्टिल वेरी मच इन माइनॉरिटी, बहुत कम है, लेकिन है ना इनकी संख्या फिक्स होती है। हैव टू गेन वाइड स्प्रेड
acceptance among the consumer, है ना, widely used for cryptocurrency to become more widely used, बहुत बड़े स्तर पे widely use हो इनका, तब ये ऑटोमेटिकली हमारे डे टू डे अफेयर्स में आ जाएगी. सो क्रिप्टोकरेंसी टू बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम मस्ट बी मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स फॉर फ्रॉड एंड हैकर. तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से बनाना होगा कि मैथमेटिकली फ्रॉड एंड इसको रोका जा सके. प्रिजर्व यूजर एनोनिमिटी विदाउट बीइंग कंडक्ट टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग से नेफेरियस एक्टिविटी जो मैंने डार्क वेब की बात की थी उसको रोका जाए. यस और नो. और इस तरह से यदि होगा तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, डे टू डे अफेयर्स में काम कर सकती है. मैथमेटिकली इसको और ज्यादा एडवांस बना दिया जाए. डिसेंट्रलाइज तो है ही, बट एडिक्वेट कंज्यूमर सेफगार्ड्स हो, प्रोटेक्शन हो, है ना. द मोस्ट पॉपुलर दे बिकम मोर रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्क्रूटनी will likely to attract erode the fundamental premise of the existence. तो इस तरह से क्या है, क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल एक अच्छी टेक्नोलॉजी है. हम लोग डे टू डे अफेयर्स में इसे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज डिसेंट्रलाइज. समटाइम समवेयर इट इज हैकिंग प्रॉब्लम कैन बी अ इश्यू. बाय द वे इट इज वेरी सेफ, बट यदि किसी एक नोड पर ऐसा हो जाता है लीकेज ऑफ द डेटा, सो यहां पर technology wise blockchain technology will be used in near future in many of the banking system. but cryptocurrency को यदि सभी लोग वाइड स्प्रेड लेवल पर जो है एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए. इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे काम कर सकती है ये बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज. सो वी कैन सी द फ्यूचर. देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन नो डाउट ये ग्रोइंग रहेंगी. लोगों को हमेशा जल्दी मुनाफा कमाने में वॉलेटिलिटी के चलते लोग अर्निंग को ज़्यादा ध्यान देंगे, और दैट इज़ वाई इट विल कीप फ्लरिशिंग. ये आगे बढ़ती चली जाएगी. तो भारत को भी एक ना एक दिन, देखिए आज नहीं तो कल, आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years, इंडिया विल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट इट. क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर क्रैकडाउन भी जरूरी है इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए. लेकिन दूसरा इश्यू ये है कि दुनिया के देश जब ग्रो कर रहे होंगे इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी की मदद से, तो इंडिया शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग एनवायरमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी. सो आई थिंक एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, एक लुकआउट क्लियर हो गया होगा कैसे काम करता है. सो थैंक यू सो मच. विल मीट सून. थैंक यू गाइज.